जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है अध्याय 10 जीवों में श्वसन। तो आप सर्वप्रथम पहला ही क्वेश्चन देखोगे कि कोई धावक दौड़ समाप्त होने से पहले अधिक तेजी से और गहरी सांसें क्यों लेता है। तो हम सभी को पता है कि जब कोई धावक तेज दौड़ता है तो उसे उसके शरीर में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। काय की आवश्यकता होती है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा के लिए हमारे कोशिकाओं में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसलिए अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धावक तेजी से सांस लेता है तथा ऑक्सीजन की अधिक मात्रा भोजन में टूटने की गति को तेज करती है और अधिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, करती है। वायव्य और वायव्य श्वसन में कोई अंतर बताए। बहुत ही शानदार ये ही क्वेश्चन। अभी तो अब ठीक है, आपको आगे जाके आप जब 10वीं करोगे उसमें भी काम में आएगा। तो यदि अपना कोई भाई हो तो उसको भी बोल दीजिएगा कि बेटा ये क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। वायव्य और अवायव्य श्वसन में अंतर और समानता। देखो, वायवीय श्वसन ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन कहलाता है, और जो वायु की अनुपस्थिति में होता है वह अवायवीय श्वसन। एक अंतर तो ये बता दिया मैंने। समानता, दोनों श्वसन में भोजन से समान ऊर्जा प्राप्त होती है। अंतर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद है। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जबकि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसे हम देखने के लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए। देखो, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? आपने देखा हो कितनी बार आप यदि झाड़ू लगा रहे हो या घर साफ कर रहे हो तो आपको छींक आ जाती, क्यों? छींकना, नाक, ये जो छींकना नाक से वांछित धूल के कणों हटाने की एक विधि है। जब धूल के कण हमारे नाक में प्रवेश करते हैं तो मस्तिष्क में यह संदेश पहुंच जाता है कि मस्तिष्क छींकने की शुरुआत करने के लिए नासिका के एक भाग को निर्देश करता है। और छींकना एक प्रकार का रक्षा तंत्र है। क्या है? रक्षा तंत्र, जिसका उपयोग हमारे शरीर द्वारा किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी प्रकार अब आप ये अपने वस्तुनिष्ठ अच्छा क्वेश्चन लिए। देखिए, पहला ही क्वेश्चन, तिल चिट्टा 5वें का पहला, तिल चिट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके, तो हम लिखेंगे उत्तर ये जो रंध्र, श्वास रंध्रों द्वारा। अधिक व्यायाम करने से हमारे टांगों में जिस पदार्थ के संयचन के कारण ऐंठन होती है वह तो लैक्टिक अम्ल के कारण। सेकंड, किसके कारण? अत्यधिक व्यायाम करते समय टांगों में जिस प्रकार के संचयन के कारण ऐंठन होती है तो लैक्टिक अम्ल। किसी सामान्य व्यक्ति में विषामावस्था में औसत श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट। इसी प्रकार उच्छन के समय पसलियाँ तो नीचे की ओर गति करती है। अगला जो क्वेश्चन है सही जोड़ी, तो आप देखेंगे अच्छा है सही जोड़ी। देखिए, ये सही उत्तर है, इसलिए आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। जोड़ी आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, आप बुक से उतार लीजिएगा। इसके उत्तर में यहाँ से, तो पहला ही जो क्वेश्चन है हमारा ईस्ट, तो अल्कोहल, ये उत्तर सही हो जाएगा। डायफ्राम का वक्ष हुआ, ये भी सही है। त्वचा का केचुआ, पत्तियाँ सांस कहाँ से लेती? रंध्र के द्वारा। मछली, क्लोम, सांस। मेंढक, फेफड़े और त्वचा। तो ये आपके सही उत्तर है कि पहले का का तीसरा, ख का चौथा, त्वचा का पहला मतलब ग का पहला, पत्तियों का रंध्र। ठीक है, तो ये भी मैं आशा करता हूँ कि ये अपना सही उत्तर, ये अपने सत्य है ना। क्वेश्चन आप बुक में से क्वेश्चन है ही से, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति के श्वसन की दर धीमी क्यों हो जाती है? असत्य। ठीक है, पादकों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात में होता है, ये भी असत्य है। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। इसी प्रकार मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, असत्य है। अतः श्वसन के लिए वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, तो ये सही है। ठीक है, ये आपकी एक वर्ग पहेली है। ठीक है, वर्ग पहेली में आपको दे रखा है, तो ये उसके उत्तर है।
ठीक है, वर्ग पहेली के ये उत्तर। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि पहला है, कीटों को वायु नालिका श्वसन प्रणाल, वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना पसलिया कहलाती है। वक्ष गुहा के पेशी तल डायफ्राम, पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र रंध्र होते हैं, बिल्कुल सही। कीट के शरीर में पार्श्व भागों के क्षेत्र को श्वास रंध्र कहते हैं। मनुष्य के श्वसन अंग फेफड़े, वे छिद्र जिनमें हमारी सांस भीतर श्वसन नासा, एक अवायु श्वसन जीव इष्ट, श्वास प्रणाली का एक तिलचट्टा। इसी प्रकार आपका पर्यावरण तो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध वायु की मात्रा से कम होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आज हमने पार्ट 7 के टोटल प्रश्नों के पार्ट 10 जीवों में श्वसन के प्रश्न उत्तर कर लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।